सनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। जयै जगजीवजोनि वियाणो जगगुरो जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धो जय जगत्प्रियामहो वयवम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धना ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः। तत्वार्थ सूत्र की वाचना। तीसरा अध्याय और तीसरे अध्याय का 5वां सूत्र। 5वें सूत्र की विवेचना में परमाधामी देवों के द्वारा नरक के जीवों को जो कष्ट जो दुख दिए जाते हैं उसके संबंध में बताया गया है। पहली नरक, दूसरी नरक और तीसरी नरक, इन 3 नरकों तक ही परमाधामी देवों का गमन होता है और इन 3 नरकों में रहते हुए दूसरी जगह है, लेकिन उनकी ऑफिस वहाँ है 3 नरकों में, क्योंकि 3 नरकों में वे जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक ही लक्ष्य से वे जाते हैं। उनका एक ही भाव रहता है कि नरक के जीवों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दुख पहुंचाना, अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जैसा नाम वैसा ही उनका स्वभाव। और कुल मिलाकर के 15 परमाधामी देव हैं और वे 15 परमाधामी देव क्रमशः 15 प्रकार के परमाधामी देव वे क्रमशः अपने अपने हिसाब से जाते हैं, मर्जी से घूमते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही नरकपाल हैं, नरकों के पालक हैं। इसलिए वो उन नरक के जीवों को दुख पहुंचाते हैं। कल मैंने बताया था अम्ब जाति के जो परमाधामी देव हैं वो कैसे जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर के परमाधामी देव है अम्बरीश, और अम्बरीश नाम के जो देव परमाधामी देव हैं वो अम्ब जाति के परमाधामी देवों के द्वारा वैसे ही बेचारे नरक के जीव आधे हो जाते हैं, बड़े मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन उन जीवों को फिर वे पकड़ते हैं। उन मूर्छित और अर्ध चेतन अवस्था को प्राप्त उन नरक के जीवों को वे पकड़ते हैं और पकड़ करके बोलने में ही कष्ट का अनुभव होता है। उनके साथ में जो वो व्यवहार करते हैं उनके अंगों का छेदन भेदन कर देते हैं, तीक्ष्ण हथियार लेते हैं और तीक्ष्ण हथियार लेकर टुकड़े कर डालते हैं।
अब प्रश्न हो सकता है कि टुकड़े करने से अभी अपने कोई टुकड़े करे, यहाँ पर संसार में कोई भी जीव हो और उस जीव के कोई टुकड़े करें तो क्या वो जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता, मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु इसलिए हो जाएगी क्योंकि उनका शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर है, जबकि नरक के जीवों का कौन सा शरीर है? वैक्रिय शरीर है, पारे की तरह है। पारा तुमने देखा होगा, पारा एक डला है और उसके टुकड़े करो, कितने टुकड़े कर दो, उसमें अंगुली डालो, 8-10 पीस हो जाएंगे, 50 पीस हो जाएंगे, इकट्ठा करो, वापस इकट्ठा हो जाएगा और पता भी ना चलेगा कि कौन सा हिस्सा कहां से दूर हुआ था। ऐसे ही वैक्रिय शरीर है, उनकी दशा है कि वे उनके शरीर के कितने ही टुकड़े कर लिए जाएं, वापस एक हो जाते हैं, वापस जुड़ जाते हैं। तीसरे नंबर के परमाधामी देव हैं श्याम जाति के देव, और वे श्याम जाति के जो देव हैं वो क्या करते हैं? अब नरक के जीवों का जो जन्म होता है वो किस में होता है? कुंभी में होता है, और कुंभी से वो बाहर निकालते हैं। तो कुंभी में से जो बाहर निकालने की उनकी पद्धति है, या तो वो खींच के निकालते हैं। कुंभी का है जो आकार प्रकार है ना, वो उसका मुंह होता है बहुत छोटा सा, पेट होता है बहुत बड़ा सा, और उसमें जो जीव उत्पन्न होता है तो कुंभी के आकार को, अपने शरीर का आकार वैसा ही बन जाता है। कुंभी का जैसा आकार होता है भीतर से, वैसा ही नरक के जीव का आकार हो जाता है। तो उनका शरीर भी अंदर से चौड़ा और ऊपर मुंह तो इतना छोटा सा, बाहर निकलना कैसे? और वो कुंभी जो है वो वज्र में है, वो टूट नहीं सकती, वो फूट नहीं सकती। जन्म स्थान, ये जन्म स्थान उनका है, वो वज्र में है, टूट ही नहीं सकती, इतनी मजबूत। और वो बेचारे जन्मते ही अकुलाहट का अनुभव करते हैं, जन्म लेते ही आकुलता व्याकुलता का अनुभव करते हैं। अब वो बाहर निकालते हैं, एक कोई मेहमान आता है तो परमादेवी देव, वो श्याम जाति के देव बड़े मुस्कुराते हैं और उनको लगता है कि चलो एक मेहमान और आ गया, एक मेहमान और आ गया। जैसे भूखा आदमी रोटी को देख करके मुस्कुराता है, प्यासा आदमी पानी को देख करके आनंद मनाता है, ऐसे ही नए आगंतुक जीव को देखकर वो परमाधामी देव जो है उत्सव मनाते हैं, मुस्कुराते हैं और हाथ में गदा लेकर और अपने सारे हथियार लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस जीव को या तो खींच कर बाहर निकालते हैं। जो खींचते हैं तो उनका शरीर इतना लंबा हो जाता है, जब एकदम ऐसे खींच करके खतरनाक रूप से निकालते हैं, फिर भी निकलता नहीं है तो टुकड़े कर करके बाहर निकालते हैं। कितनी वेदना है, और वापस जुड़ जाते हैं। अन्यथा एक बार कटे, मृत्यु हो जाए तो कम से कम सारे दुखों से छुटकारा तो हो जाए, मगर दुखों से छुटकारा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसलिए तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, हंस हंस बांधे कर्म, रोया न छूटे प्राणियाँ। कर्म बंधन करते समय सावधान रहो, ताकि उन कर्मों का कटु फल भोगना न पड़े, दुखी होना न पड़े। वो बाहर निकालते हैं श्याम जाति के परमाधामी देव, और बाहर निकाल करके फिर जो भूमि है वज्रमय भूमि, उस भूमि पर पटकते हैं और ऐसे फेंकते हैं जैसे क्रिकेट में गेंद उछाली जाती है। गेंद फेंकते हैं वैसे उसे फेंकते हैं, और फिर दंड उनका, वो दंड जो है वो एकदम से तीखा, उससे उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर डालते हैं। फिर चाबुक से प्रहार करते हैं और वो परमाधामी देव अपने पांवों से उन जीवों पर प्रहार करते हैं और उनको अच्छी तरह से अपने पांवों से खूंद देते हैं। शबल नाम के परमाधामी देव हैं और वो तो एक ही काम करते हैं, उनके शरीर में, वैक्रिय शरीर, उनका सीना बाहर निकालते, हृदय बाहर निकालते, अंदर की वो निकाल करके दिखाते हैं कि ले देख तेरे अंदर क्या है। वो ऐसा काम करते हैं। इस प्रकार का काम
सबल नाम के जो सबल जाति के परमाधामी देव करते हैं। और रुद्र जाति के देव, परमाधामी देव रुद्र जाति के, वो और खतरनाक, और वो खतरनाक इतने हैं, वो एकदम से आते हैं और सीधे तलवार चलाने लगते हैं, और तलवार कभी त्रिशूल, कभी शूल और कभी शूली, ऐसे उन नरक के जीवों को उसमें शूली में पिरो देते हैं, और एकदम से खतरनाक रूप से धक धक करती हुई चीता उसमें होम देते हैं। बस केवल और केवल कष्ट का अनुभव है, अपार पीड़ा का अनुभव वे नरक के जीव करते हैं। उपरुद्र नामक जाति के जो परमाधामी देव हैं, वो तो और अत्यधिक सवाए हैं। वो तो एकदम बारीक 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 उन नरक के जीवों के टुकड़े करते हैं, बारीक बारीक टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे। काल जाति के परमाधामी देव, वो उनको पकड़ते हैं और पकड़ करके एक कढ़ाई में शीशा धक-धक करता हुआ, आग में तपा हुआ, उकड़ता हुआ, उसमें जैसे भजिए पकाते हैं वैसे पका देते हैं। महाकाल नाम के जो परमाधामी देव हैं, और वो तो बड़े विचित्र स्वभाव वाले हैं। उन नरक के जीवों के शरीर का हिस्सा काटते हैं और उसको खिलाते हैं उसी को और उनको याद दिलाते हैं, याद कर पूर्व भव में तुमने क्या किया था, पूर्व भव में तुमने ऐसी हिंसा की थी, पूर्व भव में तुमने इस प्रकार का आहार किया था, पूर्व भव में तुमने कितने कितने पाप किए। उन सब पापों को वो स्मरण कराते हैं। ये सारी सजा उन पापों की है। खुद क्या कर रहे हैं वो ध्यान नहीं रहता। उनका काम केवल सजा देना है। 80 पत्र जाति के परमाधामी देव, 80 पत्र, 80 यानी तलवार जैसे हैं पत्ते, उनकी रचना करते हैं, वृक्षों की रचना करते हैं, हरे भरे वृक्ष लगते हैं। दूर से वो नरक के जीव देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आहा, वहां जाकर के बैठूंगा, ठंडी छांव मिलेगी, कुछ पलों के लिए मुझे विश्राम मिलेगा, और हो सकता है कि मुझे नींद भी आ जाए। इसलिए दौड़ते हैं उन वृक्षों के नीचे बैठने के लिए। वो ज्यों ही जाकर के बैठते हैं त्यों ही वो 80 पत्र जाति के परमाधामी देव एकदम पवन का संचार करते हैं, वायु संचार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे तूफान आया, जैसे आंधी आई, और तेज हवा, उस तेज हवा में वो पत्ते गिरते हैं, वृक्ष के पत्ते लगातार गिरते हैं। किन के ऊपर गिरते हैं? उन नरक के जीवों पर गिरते हैं। और वो पत्ते जो हैं वो तलवार के समान हैं, छुरे के समान हैं, अत्यंत तीक्ष्ण है। गिरते हैं, हाथ पर गिरते हैं तो हाथ कट जाता है, गर्दन पर गिरते हैं तो गर्दन कट जाती है, पाँव पर गिरते हैं तो पाँव कट जाता है। ऐसे लगातार वो परमाधामी देव इस प्रकार उनके अंगों का छेदन भेदन कर डालते हैं। धनु जाति के परमाधामी देव वो भी इसी प्रकार तलवार चलाते हैं, और तलवार चला करके उनके अंगों पांगों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं। कुंभ जाति के परमाधामी देव वो लोहे की कोई कढ़ाई लेते हैं, या लोहे का कोई तपेला, तावड़ी जिसे कहें, उस प्रकार का तामड़ी जिसे कहते हैं, वो लेते हैं, और उस पर उनको जैसे पकाने का काम करते हैं। वालुक जाति के परमाधामी देव वो खतरनाक रेत, तपी हुई खतरनाक रेत,
और उस रेत का वो जो एक अलग सी पृथ्वी जिसकी रेत अत्यंत उष्ण होती है, कदम्ब वालुका नाम की पृथ्वी, वहाँ जाकर उनको ऐसे सेकते हैं जैसे बड़बुंजे में चने कैसे सीखते हैं, चने सीखते हैं, ऐसे वो एकदम से सीख जाते हैं। वैतरणी जाति के परमाधामी देव वो वैतरणी नदी की रचना करते हैं और उसमें नरक के जीवों को चलाते हैं। और वो वैतरणी नदी में जो पानी है वो कैसा है, एकदम उकलता हुआ लाक्षा रस, लाक्षा रस यानी लाख का रस, लाख होता है ना महाभारत में जिसका वर्णन आता है ना, लाक्षागृह महाभारत में वर्णन आता है ना, उनको पांडवों को जलाने के लिए लाख नाम का एक पदार्थ है जो अत्यंत ज्वलनशील होता है, जल्दी हाँ जल जाता है, ऐसा लाक्षागृह है। और लाख अपने अब लाख के बने हुए पुराने समय में जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो लाख से बनी हुई चूड़ियाँ वगैरह धारण करते थे। वो लाख एक प्रकार का पदार्थ है, तो वो लाख का जो रस है, उकलता हुआ रस, वो उसमें बहता है। किसमें? उस वैतरणी नदी में बहता है। और उसमें ऐसा लगता है कि जैसे उसमें चर्बी बह रही है, रस्सी बह रही है, खून बह रहा है, बाल बह रहे हैं, हड्डियां बह रही है। और उसमें एक नाव की रचना करते हैं, लोहे की नाव, और लोहा एकदम से खतरनाक रूप से तपा हुआ, उसमें नरक के जीवों को बैठाते हैं और बैठा करके उस नाव में बिठा करके चलाते हैं। अत्यंत अत्यंत पीड़ा का अनुभव करते हैं। खरस्वर जाति के परमाधामी देव होते हैं, वो एकदम से कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, तीव्र शब्दों का, एकदम कर्कश शब्दों का प्रयोग वे तीव्र गति से करते हैं। और उन नरक के जीवों को ही अलग अलग कुल्हाड़ियाँ अर्पण करते हैं और आपस में कुल्हाड़ियाँ लेकर के एक दूसरे को पिटवाते हैं और कुल्हाड़ी से उनके शरीर को छिलवा लेते हैं। और उसके बाद में जैसे लकड़ी को कैसे चीरते हैं, लकड़ी को चीरते हैं, दो हिस्से हो जाते हैं ऊपर से नीचे, तो ऐसे ही उन नरक के जीवों को चीर डालते हैं, दो हिस्से कर डालते हैं। अत्यंत वज्र जैसे तीक्ष्ण और अत्यंत कठोर ऐसे सालमली वृक्षों के ऊपर उनको चढ़ा देते हैं। और उसके बाद में 15वीं जाति परमाधामी देवों की महाघोष, और वो भय के कारण से बेचारे जो नरक के जीव हैं वे दौड़ जाते हैं, भागते हैं, नाश भाग करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, क्या कर सकते। उनको पकड़ते हैं और पकड़ करके वध स्थान पर लेकर के जाते हैं और वहाँ जाकर के रोकते हैं और रोक करके उनको तरह तरह से उनको पीड़ित करते हैं। ये किनका हाल है? ऐसे परमाधामी देव। हालांकि परमाधामी देव की गति पता है ना, कि परमाधामी देव जो है वो मर करके कहाँ जाते हैं? परमाधामी देव मर करके कहाँ जाते हैं? वो मर करके मनुष्य बनते हैं। कौन से मनुष्य? अंडगोलिक मनुष्य बनते हैं। जो इसका वर्णन मिलता है गंगा और सिंधु दोनों नदियाँ लवण समुद्र में जिस स्थान पर प्रवेश करती हैं दोनों नदियाँ, उस स्थान से दक्षिण दिशा में जम्बू द्वीप की जगती की जो वेदिका है, उस वेदिका से लगभग 55 योजन दूर वहाँ एक द्वीप है और उस द्वीप में 48 गुफाएं हैं। और उन गुफाओं में वहाँ पर जलचारी मनुष्य जो है, जलचारी मनुष्य वहाँ पर रहते हैं। और वे मनुष्य जो है वो पहले संज्ञान वाले, मद्यपान में आसक्त और एकदम कृष्ण वर्ण के हैं और मांस खाने वाले होते हैं। वो मनुष्य जो है वो अंडगोलिक के नाम से पहचाने जाते हैं। वो मनुष्य अंडगोलिक होते हैं। बराबर।
के नरक में ही जाएंगे। हाँ, बस उसी प्रकार की उनकी दशा उनकी होनी है। और वो एकदम से परमादामी देव जब उन नरक के जीवों को दुखी देखते हैं, दुखी अवस्था में देखते हैं, रोता हुआ देखते हैं, चिल्लाता हुआ देखते हैं, चीखते हुए उनको देखते हैं, ये देख करके उन परमादामी जीवों को आनंद का अनुभव होता है। आनंद का अनुभव होता है ना। कई जीव ऐसे हैं जो दूसरों को दुखी देखकर अपने हृदय में आनंद का अनुभव करते हैं। और वे परमाधामी देव उन नरक के जीवों को जब दुखी देखते हैं तो एकदम तालियां बजाते हैं, अट्टट्ट हास्य करते हैं, प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से अपने अंतर की प्रसन्नता को वे व्यक्त करते हैं। बराबर। अब इसका कारण है, हालांकि वो देव हैं, परमाधामी जो है वो देव हैं और उनके पास में आनंद को प्राप्त करने के अन्य साधन भी उपलब्ध हो सकते हैं, मगर असल में उनके पापानुबंधी पुण्य का उदय है। पापानुबंधी पुण्य, वर्तमान में पुण्य का उदय है कि देवगति मिली, लेकिन बंधन काय का है? बंधन। अनुबंध काय का है? पाप का है। इसलिए वो पापानुबंधी पुण्य का उदय होने के कारण से उनको इस प्रकार के पाप करने में ही उनको आनंद का अनुभव होता है। बराबर। तो ये सूत्र समझ में आ गया। अब हम छठा सूत्र लेते हैं इसी तीसरे अध्याय का, और उस छठे सूत्र में आयुष्य के संबंध में बताया गया है कि नरक के जो जीव हैं उनका उत्कृष्ट आयुष्य कितना है। जगन्य आयुष्य चौथे अध्याय में बताया जाएगा, मगर फिर भी अपन यहाँ पर समझ लेंगे। तो जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य क्या है वो हमें समझना है, क्योंकि नरक के जीवन अपार दुख और अपार पीड़ा का अनुभव करते हैं। वो बीच में मृत्यु को भी प्राप्त नहीं कर सकते, आत्महत्या का भी उनके पास में कोई साधन नहीं है। उनको अपनी उम्र जो है वो व्यवस्थित रूप से क्रमशः पूरी करनी ही करनी है, क्योंकि उनकी जो आयु है वो कैसी आयु है? ये स्थिति अपने यहाँ पर पहले बताई गई। औपपातिक चरम देहोत्तम पुरुषा असंख्येय वर्षा युषो न पवर्त्या युष। इस प्रथम अध्याय के इस अंतिम सूत्र में, यानी ये द्वितीय अध्याय के अंतिम सूत्र में ये बताया गया था कि औपपातिक, ये नरक के जो जीव हैं वो औपपातिक हैं, क्योंकि उपपात से इनका जन्म हुआ है। तो इस कारण से इनको अपनी जो आयुष्य है वो पूरी भोगनी है। निरुपक्रमी अनपवर्त्य उनकी आयुष्य है, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। कितनी आयुष्य है वो बताते हैं कि तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाः सत्वानां परा स्थिति ही। परा यानी उत्कृष्टा, उत्कृष्ट स्थिति यानी उनकी आयु, उनका काल, उनकी स्थिति कितनी है? उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं कि देखो, प्रथम नरक की उत्कृष्ट स्थिति 1 सागरोपम, दूसरे नरक की 3 सागरोपम, तीसरे नरक के जीवों की उत्कृष्ट स्थिति, इतना ही जीना जरूरी नहीं, इससे ज़्यादा नहीं जिएंगे उसमें, इससे ज़्यादा समय तक वो उस नरक में नहीं रहेंगे। तीसरी नरक में 7 सागरोपम, चौथी नरक में 10 सागरोपम, पांचवी नरक में 17 सागरोपम, और छठी नरक में 22 सागरोपम, और सातवीं नरक में 33 सागरोपम। यह उनकी उत्कृष्ट स्थिति है। अब यहाँ पर तुरंत प्रश्न हो सकता है कि अब आपने उत्कृष्ट स्थिति जब बता दी है तो इसकी जगन्य स्थिति क्या है वो भी बता दीजिए। तो जगन्य स्थिति प्रथम नरक की इस सूत्र में नहीं है, आगे बताया जाएगा, मगर अपने यहाँ पर जानकारी के लिए भी बता देते हैं कि वो उत्कृष्ट स्थिति बताई है तो साथ साथ जगन्य स्थिति भी बता दें, ताकि अपन उसकी तुलना कर सकें। प्रथम नरक की जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष। प्रथम नरक की जगन्य स्थिति कितनी है? 10,000। कम से कम 10,000 वर्ष तक तो उनको रहना ही रहना है। और सच ये है कि पहली नरक के दुख ही अगर अब देख लें, दूसरी तीसरी नरक के तो दुख देख ही नहीं पाएंगे। पहली नरक में ही पीड़ा, दुख, कष्ट इतने खतरनाक हैं। तो 10,000 वर्ष तो कम से कम रहना ही रहना है। बराबर। अपने यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कष्ट मिले तो अपने को थोड़ा सा समय भी कितना लंबा महसूस होता है, वहाँ तो लगातार 10,000 वर्षों तक उनको कष्ट भोगना है। तो जगन्य स्थिति कितनी है? पहली नरक की 10,000 वर्ष। और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 1 सागरोपम।
तो ये समझ लो कि पहली नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है वही उतनी स्थिति दूसरे नरक की जघन्य है। क्रमशः ऐसे चलते जाएंगे। पहली नरक की जघन्य स्थिति कितनी है? 10,000। उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 1 सागरोपम। तो दूसरी नरक की जघन्य स्थिति 1 सागरोपम। दूसरी नरक की जघन्य स्थिति 1 सागरोपम, उत्कृष्ट स्थिति नहीं, 3 सागरोपम। स्थिति 3 सागरोपम। तो दूसरी की जो उत्कृष्ट स्थिति है वही स्थिति जघन्य तीसरी नरक की है। अच्छा, ये अच्छा है। हाँ, तो 10,000 1 सागरोपम। अब देखो पहली नरक का चित्र सामने आ गया। 10,000 इधर लिख दिया जघन्य, इधर लिख दिया उत्कृष्ट। 10,000 1 यानी सागरोपम, 1 सागरोपम। इधर 1, इधर 3, इधर 3, इधर 7, इधर 7, इधर 10, इधर 10, इधर 17, इधर 17, उधर 22, इधर 22, उधर 33। इस प्रकार जघन्य और उत्कृष्ट नरक के जीवों का आयुष्य है। बराबर समझ में आ गया? अब यहाँ पर नरक के संबंध में जो बातें हैं वो बातें अपन यहाँ पर भी पूर्ण करते हैं कि भाई नरक के संबंध में थोड़ी जो विशेषताएं हैं वो एक अच्छी तरह से श्रवण कर लें कि भाई अभी नरक में वर्तमान की स्थिति तो ऐसी है कि अपन जो है कोई भी जीव वर्तमान में कोई भी जीव अपने इस क्षेत्र से कौन सी नरक तक जा सकते हैं? दूसरी नरक तक ही जा सकते हैं। इसलिए कम से कम इतनी तो प्रसन्नता है, मिच्छामि दुक्कडम, नरक तो अपने को जाना ही नहीं, इसलिए प्रसन्नता का कोई विषय ही नहीं है। मगर फिर भी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं नरक, वहाँ कितना कष्ट होगा। वहाँ जाने का कोई वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है। पहली और दूसरी 2 ही नरक तक वर्तमान में जा सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अलग अलग योनि से संबंधित सारी बातें बताते हैं कि कौन से जीव कौन सी नरक में तक वहाँ पर जा सकते हैं। तो जो असंगी पर्याप्त त्रियंच पंचेंद्रिय, असंगी है, पंचेंद्रिय है, मगर पंचेंद्रिय कैसे हैं? त्रियंच पंचेंद्रिय है। और त्रियंच पंचेंद्रिय में कैसे हैं कि पर्याप्त है, जिन्होंने 6 पर्याप्तियां पूर्ण कर ली हैं, 8 शरीर पर्याप्तियां जो पूर्ण कर ली है, ऐसे पर्याप्त मगर असंगी है। ऐसे असंगी पर्याप्त त्रियंच पंचेंद्रिय जो है वो जो जीव हैं वो पहली नरक तक ही जा सकते हैं, उसके आगे वो नहीं जा सकते। गर्भज भुजपरी सर्प नामक जो जीव हैं, ऐसे जो जीव होते हैं वो दूसरी नरक तक जा सकते हैं। मतलब पहली में तो जा ही सकते हैं, मगर पहली और दूसरी, बस 2 ही नरक उनके लिए खुली है। पक्षी जो हैं, आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं, वो 3 नरक तक जा सकते हैं, मतलब तीसरी नरक तक वो उत्पन्न हो सकते हैं। सिंह 4थी नरक तक उत्पन्न हो सकता है। सिंह पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। सर्प 5वीं नरक तक पैदा हो सकता है। बराबर। भुजपरी सर्प जो है वो भुजाओं के माध्यम से उड़ने वाले जो जीव हैं, और सर्प जो है वो 5वीं नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं। स्त्री 6ठी नरक तक उत्पन्न हो सकती है, 7वीं में तो कभी जा ही नहीं सकती। और मनुष्य और मत्स्य ये 7वीं नरक तक जा सकते हैं। मछली मत्स्य ये 7वीं नरक तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि भाई मूल बात यह है कि नरक में जाना किसको है? इस जगत में किसी भी जीव को पूछ लो कि तुमको क्या नरक में जाना है, पहले तो नरक का वर्णन कर लो, नरक के चित्र दिखा दो, नरक के कष्टों के जो चित्र उपलब्ध होते हैं वो दिखाओ, और वो दिखाने के बाद में उनको पूछो कि क्या तुम नरक जाना चाहते हो? नरक कोई नहीं जाना चाहता, मगर नरक जाने योग्य काम क्यों करते हो? वहाँ व्यक्ति मोहांध हो जाता है, कामांध हो जाता है, क्रोधांध हो जाता है, स्वार्थांध हो जाता है, और इस कारण उस प्रकार के पाप कर बैठता है। तो वो प्रश्न करते हैं कि भगवान वो कौन से कार्य हैं जिन कारणों से व्यक्ति नरक में जाता है? तो उसके लिए जो कारण बताए हैं कि देखो, जो महाआरंभी हो, मिथ्या दृष्टि हो, महाआरंभी हो। महाआरंभी का मतलब महाआरंभ समारंभ करने वाला। इसलिए अपनी जिंदगी में
अपनी ज़िंदगी में कभी महा आरंभ समारंभ मत करना और आरंभ समारंभ के प्रति आसक्ति का भाव बिल्कुल मत रखना, और आरंभ समारंभ का उपदेश और आरंभ समारंभ की प्रेरणा भी मत देना। आरंभ समारंभ मतलब जिसमें घोर हिंसा हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय जीवों की जिसमें घोर हिंसा होती है उसको आरंभ समारंभ कहा जाए। ऐसा जो महाआरंभी है, महापरिग्रही अत्यंत आसक्ति है, हर पदार्थ के प्रति, हर द्रव्य के प्रति अत्यंत आसक्ति है, मूर्छा है और परिग्रह का खूब संग्रह करता है, संग्रह वृत्ति है, ऐसे महापरिग्रही जो है वो नरक में जाता है। पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करने वाला नरक गति को प्राप्त करता है। मांसाहार करने वाला नरक गति को प्राप्त करता है। तीव्र क्रोधी, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ करने वाला, रौद्र परिणामी, इस प्रकार के जो जीव हैं वो भी नरक गति को प्राप्त करते हैं। बराबर, ये खास समझने जैसी। इसी प्रकार अब यहाँ पर ऐसे जीवों के बारे में बता रहे हैं कि जो ऐसा लगता है कि जो आए भी नरक से हैं, यहाँ जन्म हो गया और बाद में जाएंगे भी नरक में। क्योंकि एक बात तय है कि देव कभी भी मरकर वापस देवगति में नहीं जाता, नरक में भी नहीं जाता। इसी प्रकार नरक का जो जीव है वह मरकर वापस नरक में उत्पन्न नहीं हो सकता, देवगति में भी नहीं जा सकता। देवगति के लिए, देवगति और नरगति, इन दोनों प्रकार के जीवों के लिए मनुष्य गति और तिर्यंच गति ही खुली है। बराबर। तो जैसे नरक से आया, इधर जन्म लिया, वापस नरक में जाने वाले ऐसे कौन से जीव हैं? अत्यंत क्रूर अध्यवसाय वाले जो सर्प हैं, वो समझना चाहिए कि आए भी नरक से हैं और जाएंगे भी नरक में जाएंगे। इसी प्रकार सिंह आदि जो खतरनाक पशु हैं वो भी, गीद वगैरह पक्षी हैं वो भी, और मत्स्य आदि जलचर जीव है वो भी। इस प्रकार प्रायः, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, मगर प्रायः समझना चाहिए कि वो नरक से आए हैं और वापस नरक में ही जाएंगे। बराबर। उनके इस प्रकार के अशुभ अध्यवसाय होने के कारण से एक व्यवहार दृष्टि से ऐसा कहा जाता है, मगर इसको निश्चय से नहीं समझना चाहिए। बराबर। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो कौन से संज्ञान वाले जीव कौन सी नरक तक जा सकते हैं। संज्ञान तो सेवार्थ जो संज्ञान है, सेवार्थ यानी छेवट्टू संज्ञान, सबसे अंतिम संज्ञान जो सेवार्थ संज्ञान है, ऐसे जो जीव हैं वो दूसरी नरक तक जा सकते हैं। बराबर। दूसरी अपना कौन सा संज्ञान है? सेवार्थ संज्ञान है। उसी आधार पर कहा गया है कि दो नरक तक जा सकते हैं। कीली का संज्ञान वाले जो जीव हैं वो तीसरी नरक तक जा सकते हैं। अर्ध नाराज संज्ञान वाले जो जीव हैं वो चौथी नरक तक जा सकते हैं। नाराज संज्ञान वाले जीव पांचवी नरक, ऋषभ नाराज संज्ञान वाले जीव छठी नरक, और वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान वाले जो जीव हैं वो सातवीं नरक में जा सकते हैं। स्त्री का चूंकि ये वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान नहीं होता, इसलिए उनके लिए बताया गया है कि वो छठी नरक तक जा सकते हैं। इसी प्रकार अब कौन सी नरक से आने वाला जीव क्या हो सकता है, वो यहां पर बताते हैं कि पहली नरक से आया हुआ जीव चक्रवर्ती बन सकता है। पहली और दूसरी नरक से आया हुआ जीव वो वासुदेव या बलदेव हो सकता है, वो बाद में। पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीन नरकों से आया हुआ जीव तीर्थंकर हो सकता है। पहली, दूसरी और तीसरी तीर्थंकर बन सकता है। इन तीन नरकों से आया हुआ जीव तीर्थंकर हो सकता है। चक्रवर्ती, दूसरी नरक से आया हुआ जीव चक्रवर्ती नहीं बन सकता। तीसरी नरक से आया हुआ जीव बलदेव या वासुदेव में नहीं बन सकता, तीर्थंकर बन सकता है। बराबर। इसी प्रकार चार, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन चार नरकों से आया हुआ जीव केवली बन सकता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी नरक से आया हुआ जीव चारित्र ग्रहण कर सकता है, साधु बन सकता है। और 6 नरक, एक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, इन नरकों से आया हुआ जीव श्रावक बन सकता है, देश विरति श्रावक बन सकता है। और कोई भी नरक से आओ, 7वें नरक से आया हुआ जीव सम्यक्ति बन सकता है।
सातवीं नरक से आया हुआ जीव भी वर्तमान में इस भव को प्राप्त करके वो सम्यक्ति जो है वो बन सकता है। इस प्रकार ये नरगति का वर्णन है और इस अध्याय के 6 सूत्रों का स्वाध्याय पूर्ण हुआ है। अब कल से जो है वो द्वीप समुद्रों के संबंध में इस अध्याय की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज समय पूरा हुआ। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शास्त्रम।